Hello everyone, I welcome you all to today's video. I hope you are all doing well in your life और आप सभी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में we'll discuss about the historical development of social work in USA and India. So if you look at the syllabus, तो अभी हम यूनिट 1 में हैं which is the nature and development of social work. इस यूनिट 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। Those who have not seen the video are requested to go and see that video. अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्क 3 कंट्रीज़ का फोकस करना है, यूके, यूएसए एंड इंडिया। आज का वीडियो एज यू ऑल नो इज़ फोकस्ड ऑन यूएसए एंड इंडिया। यूके पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। दोस्त हु हैव नॉट सीन द वीडियो, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टॉप राइट में उस वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। यू कैन डायरेक्टली क्लिक हेयर और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आपने यूके का वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस वीडियो को आगे ना देखें, मेनली बिकॉज जो यूएसए का हिस्ट्री है विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्क वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप पहले यूके का देखें, क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी कुछ चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्क यूके में हुई थी और वही चीज़ें यूके से यूएसए में एक्सपैंड होकर आई थी। तो अगर आपको वो चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं, इसका मतलब अगर आपने यूके का वो वीडियो देखा ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको यूएसए का कुछ खास हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो इसलिए वो वीडियो देखिए। दूसरा रीज़न ये है उस वीडियो को आपको इसलिए देखना चाहिए, और या मैं कहूँ कि यूके पे आपका ज़्यादा फोकस इसलिए होना चाहिए बिकॉज इफ़ यू इवेलुएट द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 10 years, so you'll find that majority of the questions the examiner has asked from यूके। तो यूके में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशन है, लॉस हैं, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इन तीनों में से एग्जामिनेशन के लिए यूके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो वीडियो है इट्स अ 1 hour लॉन्ग। मैं वो यूके वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, इट्स अ 1 hour लॉन्ग वीडियो। और वो लंबा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने उसमें मेंशन करी हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल अरिहंत रेफ़र कर रहे हैं फॉर सोशल वर्क, तो उस बुक में भी यूके के रिस्पेक्ट में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना मैंने इस वीडियो में उस वीडियो में कवर किया हुआ है। सो फॉर दीज 3 रीजंस आप पहले वो वीडियो देखो, फिर बाद में आकर आराम से यूएसए और इंडिया वाला ये वाला वीडियो देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द यूएसए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूएसए। तो ये इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है। So early forms of social work in America were influenced by English poor law, means the Elizabethan poor law. ये मैंने यूके वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड द चर्च। Charity was often done by local parish system and other charitable organization. Parish system यानी same as church. Also, the Industrial Revolution brought about significant social changes, including urbanization and increased immigration. This led to the emergence of various charitable organizations and movements aimed at addressing poverty and social issues. देखिए ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पॉइंट है ये भी मैंने यूके वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप पहले वो वीडियो देख लें और मेजॉरिटी ऑफ द फोकस आप यूके में ही रखें, क्योंकि इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सो विद रिस्पेक्ट टू यूएसए यू हैव टू डू 3 इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट्स। पहला है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सेकेंड वन इज सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, और थर्ड वन इज चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। ठीक है, अगर हम COS यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की बात करें या सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की बात करें तो ये क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों ओरिजिनेट हुआ, व्हाट वर्क इट यूज टू डू, या हाउ इट यूज टू हेल्प पीपल, एंड हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। ये सारा चीज़ आई एम अगेन रिपीटिंग वो यूके वाले वीडियो में है। तो इस वीडियो में मैं फिर से ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट ही होगा। तो ये सब आप उस वीडियो में देखकर
अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में विद रिस्पेक्ट टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसको आपको याद करना है, और वही आते हैं जनरली एग्जाम में। तो विद रिस्पेक्ट टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, तो पहला जो है सीओएस, फर्स्ट सीओएस, वो यूके में एस्टेब्लिश हुआ था, लंदन में, इन द ईयर 1869। ये एक बेसिक रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ। फिर यूके से वो एक्सपैंड हुआ अदर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में, फिर वो आया यूएसए में भी। तो हम यूएसए की बात करें तो फर्स्ट सीओएस यानी पहला चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन बफेलो, न्यूयॉर्क, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय, ये नाम आपको याद रखना है, स्टीफन हम्फ्रीज गुटेन, और ईयर था 1877। ये एग्जामिनेशन में आ जाता है, ये आप याद कर लीजिए ऐसे ही। और सिमिलरली अगर हम सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की बात करें तो पहला सेटलमेंट हाउस अंडर द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट वॉज अगेन एस्टैब्लिश्ड इन यूके, और वो ईयर था 1884। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो पहला सेटलमेंट हाउस अंडर द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट वॉज हल हाउस। ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हल हाउस। और ये एस्टैब्लिश हुआ था शिकागो में, ईयर है 1889, अगेन इंपॉर्टेंट। और ये दोनों नाम ये भी आपको याद रखने हैं, जेन एडम्स एंड एलन गेट स्टार, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू सीओएस और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, ये जो मैंने आपको ऊपर फैक्ट्स बताए ये आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। यूएसए से अगर क्वेश्चन आएगा विद रिस्पेक्ट टू सीओएस एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, और हम करते हैं हमारा तीसरा मूवमेंट विच इज़ द चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली आपको दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रंस एड सोसाइटी, ये सिचुएटेड है न्यूयॉर्क में, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1853, और इसके फाउंडर हैं चार्ल्स लोरेन ब्रेस। ये आपको याद रखना है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी चाइल्ड वेलफेयर की बात होती है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 150 ईयर्स की हिस्ट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और आज भी एक्टिव है। तो ये है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद करना है वो है द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू चिल्ड्रन, एसपीसीसी। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1874, और ये भी सिचुएटेड है न्यूयॉर्क सिटी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, राइट। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे वो है ऑर्फन ट्रेन्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए अगर आप अरिहंत रेफ़र कर रहे हैं तो ये चीज़ अरिहंत में मेंशन नहीं है, और ना ही ऑर्फन ट्रेन से लास्ट 10 ईयर्स में कभी कोई क्वेश्चन आया है। बट पर्सनली आई फील कि ये जो ऑर्फन ट्रेन का जो मूवमेंट है, वाई आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद चिल्ड्रंस एड सोसाइटी। और एज आई सेड कि ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये आपको याद करना है तो देर इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ चांसेस कि एग्जामिनर जो है वो इससे रिलेटेड ये पूछ ले कि ऑर्फन ट्रेन मूवमेंट क्या होता है। तो बेसिकली ऑर्फन ट्रेन मूवमेंट होता क्या है, अगर हम यूएसए की बात करें, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो एक था ईस्टर्न यूएसए, ईस्ट यूएसए, विच वॉज अर्बन, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। और दूसरा एरिया था वेस्ट यूएसए, इसको ध्यान से समझना। और वेस्टर्न यूएसए उस टाइम में था रूरल एरिया, तो यहाँ पर फार्मिंग होता था, राइट। तो अब होता क्या था, ईस्ट पार्ट ऑफ यूएस में विच वॉज अर्बन एंड वेयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज रैम्पेंट, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज थी, राइट। और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चाहिए थे वर्कर्स। तो उस टाइम हो क्या रहा था, चिल्ड्रन दे वर यूज्ड एज वर्कर्स, ठीक है, और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी और अब्यूज़ होता था।
तो इन सब को रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ को, जो ये चिल्ड्रंस एड सोसाइटी है, दे स्टार्टेड ऑर्फन ट्रेन मूवमेंट। इस ऑर्फन ट्रेन मूवमेंट के अंदर दे यूज टू रन ऑर्फन ट्रेन्स। सिंपल सी बात है, नाम यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन रन हो रहा था, याद करने के लिए भी सिंपल है। सो दीज ट्रेन यूज टू रन फ्रॉम ईस्टर्न यूएसए, जो अर्बन एरिया था, टू वेस्टर्न यूएसए, जो रूरल एरिया था। और इस ट्रेन में थे चिल्ड्रन, बच्चे। अब वो चिल्ड्रन कौन थे? इट एम टू रिलोकेट ऑर्फन, जो अनाथ थे, अबैंडन्ड, जिनको उनके पेरेंट्स ने लीव कर दिया था, और होमलेस चिल्ड्रन, जिनके पास रहने के लिए कुछ अच्छा घर नहीं था, जो बस स्ट्रीट्स पे रह रहे थे, फ्रॉम क्राउडेड अर्बन एरियाज, पर्टिकुलरली इन ईस्ट कोस्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, टू फॉस्टर होम्स एंड फैमिलीज इन रूरल मिडवीज। देखिए, जो रूरल एरिया था वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने, दे हैड कंस्ट्रक्टेड फॉस्टर होम्स। ठीक है, वहाँ पर लोग रहते थे जो फॉस्टर होम्स की फैसिलिटी के तहत, ये जो बच्चे हैं वो उनको दे दिए जाते थे ताकि दे गेट अ बेटर एनवायरनमेंट टू ग्रो अप। और दे वर ऑल्सो गिवन टू फैमिलीज जो फार्मिंग में इंडल्ज थे, तो वो जो फैमिलीज जो फार्मिंग में इंडल्ज थे, दे यूज टू गिव दिस चिल्ड्रन फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। सो ओवरऑल इन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ऑर्फन ट्रेन्स चलाए गए थे अंडर द ऑर्फन ट्रेन मूवमेंट, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय चिल्ड्रंस एड सोसाइटी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, विच इज़ द प्रोफेशनल सोशल वर्क इन यूएसए। तो जब भी हम प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, मैरी रिचमोंड। दिस इज हाउ शी लुक्स, and she is a very important figure in the development of professional social work, not just in USA but world over. तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स, सॉरी फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में आपको याद रखना है। सो मैरी रिचमोंड, शी इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो बेसिकली शी इज़ नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोफेशनल सोशल वर्क, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ केस वर्क एंड सोशल पॉलिसी। तो इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है केस वर्क और सोशल पॉलिसी में। Richmond emphasized the importance of systematic data collection and analysis in social work practice, and she also advocated for the professionalization of social work through education and training. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। हु एडवोकेटेड फॉर द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? तो आंसर होगा मैरी रिचमंड। इनकी एक बुक थी, सोशल डायग्नोसिस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1917। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इन्होंने सिर्फ एक्चुअली ये एक बुक नहीं लिखी थी, इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी थी काफ़ी सारे। और वो सारा जब आप केस वर्क पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और इनकी क्या क्या बुकें थी। और वो सारी बुकें आपको याद रखना है विथ ईयर, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाता है, राइट। तो यहाँ से आपका यूएसए वाला हिस्ट्री ओवर हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर बेसिकली 3 सोशल मूवमेंट्स पढ़ना है। पहला है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, दूसरा है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, और तीसरा है चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। फिर आपको ये याद रखना है चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। फिर आपको मैरी रिचमंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, राइट। अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लें तो आपका यूएसए का 100% डन हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एंशियंट टाइम से। तो एंशियंट टाइम्स में जो सोशल वर्क है वो कैसा होता था, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सर्विस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड, वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ चैरिटी एंड कम्युनिटी सर्विस वर एम्फसाइज्ड। द ऋग्वेदा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट एडवोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, वैदिक पीरियड में सोशल वर्क की बात होती थी। फिर अगर हम अदर रिलीजन्स की बात करें, चाहे हम बुद्धिज़्म की बात करें या जैनिज़्म की बात करें, सो बोथ प्रोपोगेटेड वैल्यूज ऑफ कंपैशन।
non-violence, and welfare for all living beings, leading to establishment of hospitals, रेस्ट हाउसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो हाउ कैन वी फॉरगेट द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो इस एम्पायर के टाइम में लॉट ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज टुक प्लेस। इनका नाम आपने सुना होगा, चाणक्य। इनका एक और नाम था कौटिल्य। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। सो दिस बुक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क्स कंटेन्स विच कंटेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ चैरिटी एंड पब्लिक गुड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एंशियंट से आते हैं हम मेडिवल पीरियड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले भक्ति मूवमेंट के बारे में। सो बेसिकली ये एक मूवमेंट था, मान के चलो दो इंडिविजुअल है। तो इस मूवमेंट ने ये एनकरेज किया था वी शुडंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजियस बैरियर्स। सो दिस मूवमेंट बेसिकली एम्फसाइज्ड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है। और क्योंकि आपको पता है मेडिवल पीरियड राजा महाराजाओं का टाइम था, हमारे देश में काफ़ी सारे डायनेस्टी थे, किंगडम थे, एम्पायर थे। तो चाहे हम राजपूत की बात करें, चोला किंगडम की बात करें, पाला एम्पायर, प्रतिहारा एम्पायर एक्सेट्रा, ऑल वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। इस्लामिक इन्फ्लुएंस, हमारा जो देश है भारत, उसमें मुगल रूल था काफ़ी टाइम तक था। तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी रहा है हमारे सोशल वेलफेयर में। सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इस्लामिक रूलर्स एंड communities introduced institution like वक्फ जिसको बोलते हैं, endowments एंड ज़कात जिसको बोलते हैं चैरिटी, एंड दिस फर्दर ऑर्गेनाइज्ड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। ठीक है। तो एंशियंट हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या, मेडिवल पीरियड। अभी हम आते हैं कॉलोनियल पीरियड, बेसिकली ब्रिटिश रूल। तो इस रूल में भी काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर के एक्टिविटीज़ हुए थे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इनफैक्ट यहाँ पर हुआ था। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय इंडियन लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने सती को अबॉलिश करने की बात करी थी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले। देखिए किसी किसी बुक में ना इनका नाम ज्योति बा लिखा हुआ है, तो दोनों ठीक है, वो ज्योति बा भी ठीक है, ज्योतिराव फुले भी ठीक है। तो ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे which existed at the time of British rule, and they talked about social reforms in the Indian society। अब क्योंकि ब्रिटिश रूल था तो काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी हमारे देश में आए थे। सो दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ सोशल वर्क। ये वेस्टर्न मॉडल्स क्या है? जो सोशल वर्क यूके, यूएसए या अदर वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ, वो मॉडल ऑफ सोशल वर्क भी इन्होंने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया। वो मॉडल ऑफ सोशल वर्क इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले इंडिया में, जैसा कि हमने पढ़ा था, बस रिलीजन के नाम पे होता था। ठीक है। मोस्टली हमारे देश में पहले रिलीजन के नाम पे ही होता था, सो विच वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। ओके। तो अगर हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनफैक्ट जो अभी आप अपने सिलेबस में केस वर्क पढ़ते हैं, ग्रुप वर्क पढ़ते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशल वर्क। वो एक्चुअली जो हम प्रोफेशनल सोशल वर्क हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशल वर्क, और वो मॉडल ब्रिटिश रूल में आया था। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में विथ रिस्पेक्ट टू सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, आपको कम से कम 12 से 15 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से करना है। वो इंडिविजुअल्स ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नोन एज सोशल रिफॉर्मर्स, और उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। सो इफ़ आई गो बैक टू द सिलेबस, यहाँ पर वो पॉइंट आएगा। ठीक है। जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो मिनिमम 12 to 15 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से करना है। राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस वॉज बेसिकली अ ब्रीफ बैकग्राउंड।
of social work in ancient times, in medieval period, or in British rule. ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जब भी इंडिया के केस में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, वो आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो इस सेक्शन में बेसिकली आपको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, यू नो हु आर गिविंग द सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और इसमें एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एवरी सिंगल थिंग कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। सो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, विच इज़ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसको बोलते हैं टिस। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1936। इंपॉर्टेंट। इट इज़ नोन एज फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। इंपॉर्टेंट। इसके फाउंडर कौन थे? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ट्रस्ट था इसका फाउंडर, जिसका नाम था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। जब ये 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये उसका ओरिजिनल नेम था। अगर हम इसके फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, डॉक्टर क्लिफोर्ड मैनसार्ट। सो बेसिकली ही वॉज एन अमेरिकन मिशनरी। तो 1936 में एस्टैब्लिश हुआ, इसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सो इट वॉज renamed to Tata Institute of Social Work TIS in 1944. Again it is very very important. ठीक है, जो टिस है इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक ऑफ टिस। आज इसका नाम है मुस्कान। अच्छा, ये एग्जामिनेशन में आया नहीं है अभी तक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाए। तो इन्होंने जो एस्टैब्लिश किया था 1937 में, द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक ऑफ टिस, आज उसका नाम है मुस्कान। तो ये क्लिनिक बेसिकली इट ऑफर्स क्लिनिकल सर्विसेज टू चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसको भी अंडरलाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक ऑफ टिस है वो एग्जैक्टली क्या करता है। सो इट ऑफर्स दिस क्लिनिकल सर्विसेज। अगला है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, IJSW। ये टिस का पब्लिकेशन है। ठीक है, और इसका पहला प्रिंट आया था 1940 में। सो विथ रिस्पेक्ट टू टिस, मैंने यहाँ जो भी पॉइंट आपको मेंशन किए हुए हैं, यू हैव टू डू ऑल, एक भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन आ जाता है, गलती मत कर कर आ जाना एक भी चीज़ों को स्किप करके यहाँ पे। अगला है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, DSSW। इट वॉज फाउंडेड इन 1946। तो जब ये 1946 को एस्टैब्लिश हुआ था, इसका नाम था नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क। YWCA मतलब यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। अच्छा, जब ये 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये दिल्ली में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। आई थिंक ये 2018, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये लखनऊ में एस्टैब्लिश हुआ था विथ सब्सटैंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द फॉरेन डिवीजन ऑफ YWCA ऑफ द USA। ठीक है, ऑल्सो इट बिकेम द सेकेंड स्कूल ऑफ सोशल वर्क आफ्टर TISS, राइट। मिस नोरा वेंचूरा, वो उसकी थी पहली डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सो 1947 में इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली, अगेन इंपॉर्टेंट। तो 1948 में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको अफिलिएशन दे दी। सो इट वॉज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और उसका नाम नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क से चेंज होकर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क हो गया। ठीक है, तो 1946 में ये एस्टैब्लिश हुआ था लखनऊ में। फिर 1947 में ये आया दिल्ली में, शिफ्ट हो गया, बट नाम यही था, नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क। फिर वो तो 1948 में जब इन्होंने अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएट कर दिया, तब उसका नाम पड़ा DSSW। ठीक है, ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन एशिया टू ऑफर मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला है लखनऊ यूनिवर्सिटी,
अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन. सो द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, has the distinction of being the first department in the country to start PhD program in 1960 and DLET program in 1984. ठीक है. डीलिट वो होता है, जिन लोगों को नहीं पता, पीएचडी के बाद भी एक डिग्री होती है जिसको बोलते हैं डीलिट. तो ये दोनों चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पहली बार शुरू करी थी. 1960, ये ईयर याद रख लेना. 1960 में इन्होंने शुरू किया था पीएचडी प्रोग्राम और 1984 में इन्होंने शुरू किया था डीलिट प्रोग्राम. ठीक है. और इनका एक, द डिपार्टमेंट हैज़ बीन ब्रिंगिंग आउट हाफ ईयरली जर्नल, इनका एक जर्नल है जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी सोशल वर्क. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, याद कर लेना. राइट. तो अभी हम चलते हैं और हम पढ़ेंगे गांधीयन मॉडल ऑफ सोशल वर्क. मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस हैं, दे टीचर्स द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशल वर्क. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था. बट हमारे देश में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सोशल वर्क पढ़ाते तो हैं, बट इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क विच इज़ बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज प्लस गांधीयन फिलोसफीज. ठीक है. तो इट इज़ अ ब्लेंड. तो हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड गुजरात विद्यापीठ, दे बोथ टीच सोशल वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन मॉडल. ठीक है. तो अगर हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करें तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1921. ये ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि जब इन्होंने 1921 में शुरू किया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तब सोशल वर्क नहीं था. द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन August 15, 1947, अवर इंडिपेंडेंस डे. यानी कहने का मतलब ये है कि 1921 में जब ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई तब इसमें सोशल वर्क नहीं था. वो तो 1947 में इन्होंने शुरू किया द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क. इसीलिए ये बोला जाता है द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऑफ गांधी काशी विद्यापीठ इज द फर्स्ट सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क क्या है, टिस है, बट इट वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस. तो मान के चलो अगर जेनेरिक क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में, अगर सिंपली ये पूछा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, तो आंसर यही होगा, टिस. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ लिया विच इज़ द फर्स्ट सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सोशल वर्क का इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. ठीक है. ऑल्सो द डिपार्टमेंट हैज़ बीन द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू हैव स्टार्टेड पीजी लेवल कोर्स MSW इन सोशल वर्क. अगेन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, यहाँ पर बात हुई थी मास्टर्स डिग्री की, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है. तो मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क पहली बार DSSW ने दिया था, बट यहाँ पर बात हो रही है पीजी लेवल कोर्स की. देखो हमारे देश में सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स होता है 6 मंथ्स का, या लॉन्ग टर्म होता है कोर्स 1 ईयर का. तो पीजी लेवल का कोर्स MSW में पहला इंस्टीट्यूशन था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिन्होंने शुरू किया था. ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है. राइट. अगला है गुजरात विद्यापीठ. सो गुजरात विद्यापीठ वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ. ठीक है, महात्मा गांधी जी ने खुद ही इसकी स्थापना करी थी ऑन 18 अक्टूबर 1920. अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आपको करना है टिस. ठीक है. फिर आपको करना है DSSW. फिर आपको करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी. फिर दो इंस्टीट्यूशन जो गांधीयन मॉडल पे बेस्ड है. तो एग्जामिनेशन में इसके बियॉन्ड आज तक तो आया नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड भी आएगा. ठीक है. तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ओवर होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क.
इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। यूके का ऑलरेडी जैसा कि मैंने कहा अपलोड हो चुका है। यूएसए और इंडिया वाला ये है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो you can mail me at this email ID. I'll be happy to help you out. And thank you everyone and all the best for your examination.